हेलो स्टूडेंट। आज हम परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 18.4 का दूसरा प्रश्न से हल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का भाग। यदि आप कक्षा छठवीं से 10वीं तक के स्टूडेंट हैं और मैथ्स का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसे आप ज्वाइन करके अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं हूं परमार पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली का प्रश्न। प्रश्न दूसरा इसमें दिया गया है, सरल कीजिए। यहाँ पर जो भी प्रश्न लिखा है ये सब परिमेय संख्याओं के भाग से संबंधित हैं। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं का भाग देखे हैं, लेकिन यहाँ पर सरल कीजिए करके उसी का जो है अभ्यास दिया गया है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर भी यहाँ पे जो भी प्रश्न दिया गया है उसको जो है मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। पहला दिया गया है 4/5 भागित ऋण 1। यहाँ पे 4/5 भागित ऋण 1 को हम क्या लिख सकते हैं? ऋण 1/1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद 4/5 और ये भाग को हम जैसे ही गुणा कर देते हैं तो ये जो है पलट जाता है। तो यहाँ पर जो है ऋण का चिन्ह तो लगाएंगे, पलटने पर भी हमको वही मिलने वाला है, 1/1। अब यहाँ कोई संख्या कटने वाला तो है नहीं, तो हम अंश का गुणा अंश में कर देंगे और हर का गुणा हर में कर देंगे। तो अंश का गुणा होगा 4 गुणित ऋण 1, हर का गुणा हो जाएगा 5 गुणित 1। तो ये हो जाएगा ऋण 4 एकम 4 और ये हो गया 5 एकम 5। इस प्रकार से आंसर कितना आ गया इसमें? ऋण 4/5। दूसरा देखते हैं। इसमें दूसरा दिया गया है 21/5 भागित 7/5। यहाँ पे 21/5 और भाग को गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 5/7। अब यहाँ देखते हैं कुछ कट सकता है क्या? बिल्कुल कटेगा। ये भी 5 से भाग जाने वाला है, ये भी 5 से भाग जाएगा। तो ये 5 एकम 5 और ये भी हो जाएगा 5 एकम 5। ये भी 7 से भाग जाएगा, 21 भी 7 से भाग जाएगा। तो ये 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 तिया 21। अब यदि हम गुणा करें तो अंश में बचेगा 3 गुणित ऋण 1, हर में बचेगा 1 गुणित 1। तो ये हो गया धन और ऋण का ऋण 3, 1 एकम 1। 1 से 3 को भाग दोगे तो वही आने वाला है, यानी कि आंसर हमको क्या मिल जाता है यहाँ पे? ऋण 3। अच्छा, पहला के बाद मैंने चौथा हल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्रम को बस बदल देता हूं। इसके बाद हम दूसरे को ले लेंगे, ठीक है। 95/16 भागित 8/19, ठीक है। यहाँ पे 95/16 भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 19/8, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल होगा क्या? यहाँ पर जो है सारा खेल उल्टा हो चुका है, क्योंकि ये 19 और 95 ये दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाते, 8 और 16 ये दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाता। लेकिन यहाँ पर जो है, मैं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 95 बटे, नहीं बिल्कुल सही है, 95/16 8/19 यही है। जैसे ही भाग को हमने गुणा कर दिया तो अब कटने वाला है नहीं, ये 5 से कटेगा, 19 से कटेगा, लेकिन ये तो 8 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि और जो है भाग जाएगा या कटेगा। तो लिख देंगे हम 95 गुणित 19/16 गुणित 8, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको गुणा कर दीजिए। तो 19 और 95 का जब गुणा करेंगे तो 95 गुणित 19, 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4, 9 या 81 और 4 कितना हो जाएगा?
85, एक पंचे 5, एक निया 9, ये 5, 5 5 10 का शून्य हासिल 1, 1 और 9 10 और 8 18, तो ये हो गया 1805 बटे में आ जाएगा 8 छिका 48 का 8 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12, और इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाता है 1805 बटे 128। अब इसी में आगे हम तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऋण 7 बटे 8 भागित ऋण 2 बटे 15। ऋण 7 बटे 8 भाग को हम जैसे ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 बटे ऋण 2, ठीक, या फिर इसको ऋण 15 बटे 2 भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। अब देखते हैं कुछ कटेगा क्या। तो यहाँ पर 8 और 2 दोनों तो नीचे आ गए हैं, तो उस कंडीशन में तो कटने से रहा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा ऋण 7 गुणित 15 बटे में 8 गुणित ऋण 2, ऋण 15 सत्ते 105, ठीक है, 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, ये भी धन ऋण का ऋण आएगा 8 दूनी 16। अब ये ऋण और ऋण का भाग धन होता है तो ये आ जाएगा 105 बटे 16, और ये जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चौथा हल कर चुके हैं, पांचवा को देखते हैं। पांचवा में क्या है, ऋण 6 बटे 7 भागित ऋण 15। सिंपल पहले हम लिख लेंगे ऋण 6 बटे 7 भागित ऋण 15 है तो उसको लिख देंगे ऋण 15 बटे 1, क्योंकि पलटने पे वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऋण 6 बटे 7 और भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, ऋण 1 बटे 15 हो जाएगा, ठीक। अब कुछ कटता है तो कटा दीजिए, बिल्कुल कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, क्या आ गया, यहाँ पर ऋण 2 गुणित ऋण 1 बटे 7 गुणित 5, तो ऋण और ऋण का हो जाएगा धन और 2 एकम 2 बटे 7 गुणित 5, 7 पंचे 35, और ये हो गया है हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद जो है हम देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां में क्या है, ऋण 7 भागित ऋण 5, तो ऋण 7 भागित 5 को हम क्या लिख देंगे, ऋण 5 बटे 1, और ये हो जाएगा, इसको भी आप लिख सकते हो ऋण 7 बटे 1, भाग को गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा ऋण 1 बटे 5, तो ये ऋण 7 गुणित ऋण 1 बटे 1 गुणित 5, तो ये ऋण और ऋण का तो धन हो जाएगा, 7 एकम 7 और यहाँ 5 एकम 5। इस प्रकार से ये दूसरा का सभी प्रश्न हमने हल कर लिया। सरल कीजिए, जिसमें हमको क्या करना था, भाग देना था। दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 12 है। यहाँ पे दो संख्या दिया गया है, मान के चल रहे हैं, और उनका गुणनफल कितना है, 12। यदि इनमें से एक संख्या जो है 3 बटे 5 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है हम लंबा चौड़ा कुछ करेंगे नहीं, सीधा सीधा हम इसको लिखेंगे। एक संख्या 3 बटे 5, तो इसको हम लिख देते हैं पहली संख्या। पहली संख्या बराबर 3 बटे 5। प्रश्नानुसार, एकदम सिंपल, कुछ मानने वाने का कोई झंझट नहीं। पहली संख्या, एक संख्या बोला है, मैं उसको पहली संख्या लिखा हूं 3 बटे 5। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बोला गया है, तो मैं लिख देता हूं पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ये पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणा करें, मतलब गुणनफल मिलेगा, और गुणनफल कितना बताया गया है, 12, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12। पहली संख्या हमको पता है 3 बटे 5 है, दूसरी संख्या नहीं पता, वही दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करने पर गुणनफल कितना आता है, 12। अब यहाँ मान रखिए, पहली संख्या की जगह हम कितना लिख देंगे,
3/5 गुणित यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर कितना, 12। अब यहाँ पर हम दूसरी संख्या जो लिखा है इसको लेफ्ट हैंड में रखेंगे और 3/5 जो इसके साथ गुणा हो रहा है दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से भाग हो जाएगा। तो 12 भागित 3/5। अब इसी को हल कर दीजिए। 12 को मैं लिख देता हूं 12/1। भाग को जब गुणा करेंगे तो 3/5 जो है 5/3 बन जाएगा। अब कटेगा तो कटा दे, बिल्कुल कटेगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो अब क्या बचा, अंश में 4 और 5, हर में 1 और 1। तो हर के 1 और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 गुणित 5 बराबर कितना हो गया, 20। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अतः दूसरी संख्या 20 है। यही हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ कट गया होगा तो मैं आगे लिख देता हूँ, 4 गुणित 5 बराबर 20। ऐसा जो है आप लिख सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों संख्याओं का योगफल हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 12। तो दूसरी संख्या कितना आएगा, 20 जो है मिलेगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, ऋण 9/5 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल ऋण 11 प्राप्त हो। सिंपल इसको हम मान करके चलेंगे। माना P/Q का गुणा किया जाए। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या बोला था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या माना, P/Q। चाहता तो मैं x भी मान सकता था, फिर डाउट होगा कि x जो है परिमेय संख्या कैसे होगा, इसलिए मैं लिख दिया हूं क्या, P/Q का गुणा किया जाए। तो ऋण 9/5 को बोला गया था, तो ऋण 9/5 को किससे हम गुणा कर रहे हैं, P/Q से। तो कितना प्राप्त हो जाए बोला था, ऋण 11। हम मान रहे हैं कि P/Q का गुणा ऋण 9/5 से कर दें तो हमको ऋण 11 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, P/Q के साथ ऋण 9/5 का गुणा हो रहा है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से भाग होगा। तो आगे क्या लिखेंगे इसको, P/Q बराबर ऋण 11 गुणित, ये भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, ऋण 5/9 हो जाएगा। चाहे तो इसको भी हम /1 लिख सकते हैं। तो ऋण 11 गुणित ऋण 5 बटे में आ जाएगा 1 गुणित 9। ऋण और ऋण का हो जाएगा धन, 11 पंछे 55/9। तो यहाँ पे P/Q का गुणा किया जाए बोला गया था, P/Q का मान कितना आया, 55/9। तो यही आंसर होगा। तो लिख देंगे, अतः 55/9 का गुणा करने पर ऋण 11 प्राप्त होगा। और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चौथा कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। अब पांचवा में क्या दिया है आप देख लीजिए, ऋण 28/39 को किस परिमेय संख्या से गुणा किया करें कि गुणनफल हमको कितना प्राप्त हो जाए, 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब यहां पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, मैं वहां पे क्लियर लिख दे रहा हूं। वैसे माना P/Q का गुणा किया जाए, ठीक है, तो ऋण 28/39 के साथ हम किसका गुणा करेंगे बोल रहे हैं, P/Q। तो बराबर क्या आना चाहिए, 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो बराबर में लिख दिए 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। थोड़ा हाफ में मैं लिख दिया हूं भाई, लिख लेना पूरा, है ना। तो ये ऋण 28/39
गुणित P बटे Q बराबर, अब ध्यान दीजिएगा 3/7 का जब गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7/3 मिलेगा। ठीक है, अब ये P बटे Q के साथ ऋण 28/39 गुणा हो रहा था, दूसरे पक्ष जाएगा तो क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से भाग हो जाएगा, ऋण 28/39। तो P बटे Q बराबर 7/3 भाग का गुणा ऋण 39/28। ठीक है, अब यहां पर जो है जितना कटेगा कटा दीजिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 और 3 दिया 9। तो क्या आया, P बटे Q बराबर, यहां पर है ऋण 13 और यहां पर है 4। तो हम मान के चले थे कि P बटे Q गुणा करेंगे और P बटे Q का मान कितना आया, ऋण 13/4। तो आंसर क्या लिखेंगे, अतः ऋण 13/4 का गुणा करेंगे, है ना, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखते हैं, एक पाठशाला के कुल विद्यार्थियों में से 5/9 बालक हैं, यदि वहां कुल विद्यार्थी 540 हो तो बालिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, 5/9 बालक हैं, ये बालकों की संख्या नहीं है, एक तरीके से उसका अनुपात है। 540 को अगर 9 भाग कर दें तो उसमें से 5 भाग कितने हैं, बालक हैं। थोड़ा आसान मैं निकालता हूं, यहां पर हम लिख देंगे कुल विद्यार्थी बराबर 540, बालकों की संख्या, बालकों की संख्या जो है ये 540 का 5/9 भाग है। तो हम बालकों की संख्या कैसे निकालेंगे, 540 का 5/9, तो ये 540 और का मतलब होता है गुणा 5/9। अब यहां पर किस रूप में आ गया भैया, गुणा के रूप में, कटेगा तो कटा दीजिए, 9 एकम 9, 9 छिक्का 54 और 9 शून्यम 0, कितना आया 60 गुणित 5, 5 शून्यम 0 और 5 छिक्का 30। तो ये बताइए बालकों की संख्या कितना हो गया, 300। अतः बालिकाओं की संख्या कितना होगा, बालिकाओं की संख्या के लिए कुल यानी कि 540 में बालकों की संख्या यानी कि 300 को घटा दीजिए तो ये कितना बचेगा, 240। तो ये जो है बालिकाओं की संख्या हमको कितना मिल रहा है, 240 मिल रहा है। टोटल विद्यार्थी 540, 300 बालक और 240 हो जाएंगे बालिका। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आज हमने प्रश्नावली 18.4 में दूसरा से लेकर के छठवां तक का कंप्लीट किया है। इसके साथ ही प्रश्नावली 18.4 कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।